दोस्तों मैं सुनील आपका जीसी में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लिए कंप्यूटर के टॉप 35 प्लस क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट बिना देरी के हुए पहला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है आपका दिया है दोस्तों कि ईमेल के कितने भाग होते हैं। ठीक है, आपको ईमेल के पार्ट बताना है कि जो ईमेल है उसके कितने भाग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 5। ठीक है, यानी कि 1 2 3 5 दिया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईमेल के कितने भाग होते हैं दोस्तों आपको ईमेल का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, आपको ईमेल का फुल फॉर्म बताना है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये क्लास तो भले ही आपका प्रीमियर रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है, लेकिन एक तरफ से ये लाइव क्लास है। ठीक है, समझिए कि आप लाइव क्लास का टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो वैसे आप इसको समझिए और फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या 2। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि ईमेल के 2 भाग होते हैं। फर्स्ट यूजर नेम और सेकेंड आपका क्या होता है? डोमेन नेम। ठीक है, यानी कि फर्स्ट आपका यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम और सेकेंड होता है आपका डोमेन नेम। ठीक है, फर्स्ट यूजर और सेकेंड डोमेन। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों फटाफट हम लोग प्रश्न 2 पर चलते हैं। प्रश्न 2 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि फेसबुक क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि जो फेसबुक है वो क्या है भैया। ऑप्शन ए दिया है मैसेंजर है, ऑप्शन बी है ब्लॉगिंग है, ऑप्शन सी है सोशल मीडिया है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेसबुक क्या है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा इसका राइट आंसर। दोस्तों चलिए फटाफट पहले जान लेते हैं कि जो फेसबुक है इसके फाउंडर कौन है और इसको कब बनाया गया था। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो इसके फाउंडर है वो कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कौन है? फाउंडर ऑफ मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग और इसको 2004 में बनाया गया था। कब? 2004 में इसको बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, तो इसमें वीडियो और ऑडियो का क्या देता है, इसमें शेयर किया जाता है। ठीक है, आपस में लोग क्या होते हैं, जुड़े होते हैं और उसमें वीडियो ऑडियो फोटो को शेयर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेसबुक क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या सोशल मीडिया। ठीक है, जिनका भी सी ऑप्शन दे रहे हैं वो उनका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अब जान लीजिए कि ये सोशल मीडिया क्या है। ठीक है, सोशल मीडिया उसे कहते हैं जिसमें क्या हो, लोगों का समूह हो और उसमें क्या हो, संदेशों का आपस में क्या हो, शेयर किया जाता है। ठीक है, तो वही सोशल मीडिया, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका। प्रश्न दिया है कि डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है। ठीक है, आपको बताना है कि जो डेजी व्हील प्रिंटर है वो किस प्रकार का प्रिंटर है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन बी है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर और ऑप्शन डी मैनुअल प्रिंटर। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेगा इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, तो डेजी व्हील प्रिंटर का उदाहरण। ठीक है दोस्तों, सॉरी इम्पैक्ट प्रिंटर डेजी व्हील प्रिंटर का उदाहरण। ठीक है, हाँ चलिए इम्पैक्ट प्रिंट का और उदाहरण जान लेते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंट में और कौन कौन से प्रिंटर आते हैं। ठीक है दोस्तों, इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या क्या आता है, तो इसमें क्या आता है आपका लाइन प्रिंटर। क्या? लाइन प्रिंटर। ठीक है, इसमें आपका आता है लाइन प्रिंटर। ठीक है, और क्या आता है दोस्तों? डाट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या? लाइन प्रिंटर, डाट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, और आता है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, डाट मैट्रिक्स डेजी व्हील डाट मैट्रिक्स लाइन प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। क्या? तो ये सब क्या आते हैं दोस्तों? इम्पैक्ट प्रिंटर के क्या उदाहरण। ठीक है, अब जान लीजिए आप नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण क्या क्या है। ठीक है, यानी कि जो नॉन इम्पैक्ट है उसमें क्या क्या आते हैं दोस्तों? उसमें क्या आता है? फर्स्ट आता है आपका इंक जेट प्रिंटर। क्या? इंक जेट प्रिंटर। ठीक है,
चलिए आप समझ जाइए, तो इसमें लिख दिए हैं, हम नहीं लिखेंगे। इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। और आता है आपका लेजर प्रिंटर। क्या? लेजर प्रिंटर, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट में क्या आपका आता है? लेजर भी प्रिंटर, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो नॉन इम्पैक्ट है उसमें इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर आते हैं, ठीक है। और इम्पैक्ट प्रिंटर में दोस्तों क्या क्या आता है? तो लाइन प्रिंटर, डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजिबल प्रिंटर, ठीक है, आपको याद रखना है। तो जो लेजर प्रिंटर है ये किसका उदाहरण है दोस्तों? ये है आपका नॉन इम्पैक्ट का, ठीक है। आप तो चलिए फटाफट हम लोग प्रश्न 4 पर चलते हैं। प्रश्न 4 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल मेनू में कौन सा ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। आपको बताना है कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें फाइल मेनू में कौन सा ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है अनडू, ऑप्शन बी है न्यू, ऑप्शन सी है सेव और ऑप्शन डी है सेव एज, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या? अंडू, ठीक है। जिनका भी ए ऑप्शन दे रहे हो उनका सही हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि अंडू जो है लिब्रे ऑफिस राइटर फाइल मेनू में नहीं पाया जाता, ठीक है। बाकी सब न्यू, सेव एज, सेव, ओपन और भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये आपका जो सेव एज है इसका क्या कार्य है? अब इसको जब जान लीजिए कि हम सेव एज का प्रयोग क्यों करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई भी हम फाइल को बनाए हैं, उसको सेव किए हैं, ठीक है, और उसको हम रीनेम करना चाहते हैं, यानी कि उसको एडिट करना चाहते हैं, तो हम लोग सेव एज करते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको अंडू का शॉर्टकट की बताना है। क्या आपको जो अंडू है इसका शॉर्टकट की क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। शॉर्टकट की ऑफ अंडू, ठीक है, ऑफ अंडू का। तो चलिए फटाफट प्रश्न 5 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 5 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि ऑटो टेक्स्ट कमांड किस मेनू में होता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो ऑटो टेक्स्ट है वो ऑटो टेक्स्ट कमांड किस मेनू में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है फाइल, ऑप्शन बी एडिट, ऑप्शन सी है फॉर्मेट और ऑप्शन डी है टूल्स, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑटो टेक्स्ट कमांड किस मेनू में होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? टूल्स मेनू, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आप मेरे बताने से पहले ही फटाफट पहले बताते चलिएगा कमेंट बॉक्स में। है आपका प्रश्न दिया है दोस्तों कि यूनिक्स में पीएस ट्री कमांड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो यूनिक्स है उसमें पीएस ट्री कमांड होता है, ठीक है, उसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया है एक ट्री के रूप में चल रही प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए, ऑप्शन बी है एक ट्री के रूप में डायरेक्टरी को प्रदर्शित करने के लिए, ऑप्शन सी एक ट्री के रूप में कमांड को प्रदर्शित करने के लिए और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों आज थोड़ा सा बारिश तेज होने वाला है, हो रहा है, तो थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या? एक ट्री के रूप में चल रही प्रतिक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 7 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि कैलेंडर देखने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो हम कैलेंडर देखने के लिए हम किस कमांड का उपयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया है कैल, ऑप्शन बी है डेट, ऑप्शन सी है डेट एंड टाइम और ऑप्शन डी है कैलेंडर, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या? कैल, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका दोस्तों, प्रश्न है आपका, प्रश्न दिया है दोस्तों कि पूरे टेक्स्ट को एक साथ सेट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो पूरा टेक्स्ट है उसको एक साथ हम सेट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए दिए है कंट्रोल प्लस ए का, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस स्पेस का, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का और ऑप्शन डी नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या? कंट्रोल प्लस से, यानी कि कह रहा है कि पूरे टेक्स्ट को क्या करना है? एक साथ सेट करना है, कि सिलेक्ट करना है, ठीक है। सेट नहीं सिलेक्ट करना है। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ दोस्तों, ये सेट नहीं क्या सिलेक्ट है, ठीक है।
सिलेक्ट। पूरे टेक्स्ट को एक साथ हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कौन से की का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस ए का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। कंट्रोल स्पेस का जान लीजिए कि जो कंट्रोल स्पेस है इसका क्या कार्य होता है दोस्तों। अगर हम कोई कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड की अगर पिछली भाषा में क्या करना चाहते हैं, हम स्विच करना चाहते हैं, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस स्पेस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। दोस्तों ये क्या होता है, तो अगर हम कोई फाइल को सेव किए हैं और उसको क्या करना चाहते हैं, फिर उसको हम रीनेम करना चाहते हैं, ठीक है, उसको परिवर्तित करना चाहते हैं उस फाइल को, मतलब उसमें नाम को एडिट करना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस यानी कि सेव एज करेंगे, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 9 पर चलते हैं। मतलब प्रश्न 9 है आपका दोस्तों। प्रश्न दिया है कि भारत में कुल कितने पासपोर्ट कार्यालय हैं, ठीक है। आपको बताना है कि भारत में कुल कितने पासपोर्ट कार्यालय हैं, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है 37, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 25 और ऑप्शन डी है 50, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में कुल कितने पासपोर्ट कार्यालय हैं दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या 37, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका दोस्तों। प्रश्न दिया है कि एटीएम और क्रेडिट कार्ड में कितने डिजिट मौजूद होता है, ठीक है। आपको एटीएम और क्रेडिट कार्ड में कितने नंबर होते हैं वो बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है 11, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 14, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एटीएम और क्रेडिट कार्ड में कितने डिजिट नंबर होता है दोस्तों। फटाफट कमेंट करेगा कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको एटीएम क्या इसको बताना है, ठीक है। एटीएम है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है। एटीएम का फुल फॉर्म आपको ऑटोमेटेड टेलर मशीन को छोड़कर, ठीक है, इसका एक और फुल फॉर्म होता है वो बताना है आपको। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है उसको छोड़ दीजिए और जो नेक्स्ट फुल फॉर्म होता है उसको बताइए, ठीक है, कि एटीएम का दूसरा फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या 16, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि जो एटीएम कार्ड है और क्रेडिट कार्ड में 16 नंबर का होते हैं, डिजिट नंबर होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट प्रश्न 11 पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न 11 है आपका दोस्तों। प्रश्न दिया है कि विंडोज 10 में गेम बार ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, ठीक है। अगर हम विंडोज 10 में गेम बार ओपन करना चाहते हैं तो कौन सी की मदद से हम लोग उसको ओपन करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है कंट्रोल प्लस जी, ऑप्शन बी है शिफ्ट प्लस जी, ऑप्शन सी है विंडो प्लस जी और ऑप्शन डी है विंडो प्लस F2, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या विंडो प्लस जी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 12 पर चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका दोस्तों। प्रश्न दिया है कि लिंक्डइन किस कंपनी का एप्लीकेशन है, ठीक है। आपको बताना है कि जो लिंक्डइन है वो किस कंपनी ने बनाया, ठीक है, यानी कौन से कंपनी का वो एप्लीकेशन है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है एप्पल का, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का, ऑप्शन बी सी है डेल और ऑप्शन डी IBM का, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिंक्डइन किस कंपनी का एप्लीकेशन है दोस्तों। फटाफट कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा होगा उनका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है। दोस्तों आपको IBM क्या IBM, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत से वीडियो में IBM का फुल फॉर्म बताया है, तो आपको कमेंट करना है कि IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो फटाफट कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 13 पर चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका दोस्तों। प्रश्न दिया है कि स्क्रीन पर दिखने वाले चित्र क्या कहलाते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि जो स्क्रीन पर हम चित्र को देखते हैं उस चित्र को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है वॉलपेपर, ऑप्शन बी है आइकन, ऑप्शन सी है स्क्रीन सेवर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्क्रीन पर दिखने वाले चित्र क्या कहलाते हैं दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या
वॉलपेपर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न है आपका, प्रश्न दिया है दोस्तों कि गूगल ड्राइव में अटैच की गई फाइल का अधिकतम आकार होगा, ठीक है। आपको बताना है कि जो गूगल ड्राइव है उसमें हम अटैच यानी कि जोड़ सकते हैं कितने कितने MB की जो फाइल को हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम अधिकतम कितना, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है 5 TB तक, ऑप्शन बी है 20 MB, ऑप्शन सी है 750 MB और ऑप्शन डी है 650 MB। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करिएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या 750 MB भैया, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि हम गूगल ड्राइव में कोई अधिकतम फाइल अटैच मतलब जोड़ सकते हैं कितने की, तो 750 MB तक जोड़ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों TB का फुल फॉर्म क्या होता है, टेराबाइट, क्या टेराबाइट, ठीक है। MB का दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि MB का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 15 पर चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस से बाहर आने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, ठीक है। अगर हम लिब्रे ऑफिस को ओपन किए हुए हैं और उससे हम बाहर आना चाहते हैं तो कौन से की का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है Ctrl+Q का, ऑप्शन बी है Ctrl+W का और ऑप्शन सी है Ctrl+T और ऑप्शन डी है नॉन, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लिब्रे ऑफिस से बाहर आने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे दोस्तों, फटाफट कमेंट करेगा कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 16 पर चलते हैं। प्रश्न 16 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि इंटरनेट तकनीकी में DNS का पूरा नाम क्या है, ठीक है। आपको बताना है कि जो इंटरनेट तकनीकी है उसमें DN क्या भैया, DNS इसका पूरा नाम यानी कि इसका फुल फॉर्म बताना है, ठीक है, कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ने दिया है डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन बी है डोमेन नेम सर्विस, ऑप्शन सी डिजिटल नेविगेशन सिस्टम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, DNS का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, फटाफट कमेंट करेगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों मेरे बताने से पहले ही आप क्लास तो देख रहे हैं तो फटाफट कमेंट करिएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि जिनका भी ए ऑप्शन आ रहा है। प्रश्न दिया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक एथिकल हैकर की विशिष्ट विशेषता नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन एथिकल हैकर की विशेषता नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है नेटवर्क कर्मचारियों के दौरान की प्रक्रिया को समझता है, ऑप्शन बी विंडोज का उत्कृष्ट ज्ञान और ऑप्शन डी संगठन के लिए सुरक्षा का उच्चतम स्तर और ऑप्शन डी नॉन, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या संगठन के लिए सुरक्षा का उच्चतम स्तर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट। तो प्रश्न है आपका, प्रश्न दिया दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस में एग्जिट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, ठीक है। एग्जिट, ठीक है, EXIT एग्जिट, ठीक है। दोस्तों अगर हम लिब्रे ऑफिस से एग्जिट यानी कि बाहर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होती है कुंजी भैया, आपको बताना, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है Ctrl+Q, ऑप्शन बी है Ctrl+W, ऑप्शन सी Ctrl+Shift+W और ऑप्शन डी Ctrl+Skip, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी आपने ऊपर ये वाला क्वेश्चन देखा है तो फटाफट कमेंट करेगा इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या Ctrl+Q, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये आपका जो की देख रहे हैं Ctrl+Skip, ठीक है। इसका क्या कार्य होता है, ठीक है। जो Ctrl+Skip है इसका क्या कार्य होता है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा फटाफट, ये Ctrl+Skip का कहाँ पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। दोस्तों जो स्किप है उसको हम रिस्टार्ट मेनू खोलने के लिए, क्या रिस्टार्ट मेनू को अगर हम खोलना चाहते हैं, ठीक है, रिस्टार्ट मेनू को अगर ओपन करना चाहते हैं तो हम लोग Ctrl+Skip बटन का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 19 है आपका
दोस्तों प्रश्न दिया है कि इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधि पर नजर रखता है और किसी अन्य व्यक्ति, दो बार किसी होता है, इसको छोड़ दीजिएगा, ये नहीं है, और किसी अन्य व्यक्ति के लिए पृष्ठभूमि में उस जानकारी को प्रस्तावित करता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो इंटरनेट पर कोई उपयोग करता है उसकी गतिविधि पर मान लीजिए नजर रखता है। ठीक है, तो किसी अन्य व्यक्ति के पृष्ठभूमि में हम जानकारी को प्रस्तावित करते हैं, किस में करते हैं, ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है मेलवेयर में, ऑप्शन बी है स्पाईवेयर, ऑप्शन सी एडवायर और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, स्पाईवेयर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ई गवर्नेंस एक प्रत्यक्ष तंत्र है क्योंकि, ऑप्शन दिया है इसमें बिचौलियों की मध्यस्थता नहीं होती है, ऑप्शन बी यह दक्षता को बदल देती है, ऑप्शन सी यह सरकारी कार्यों को दृढ़ता प्रदान करती है और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई गवर्नेंस एक प्रत्यक्ष तंत्र है। किसका प्रत्यक्ष तंत्र है आपको बताना। ठीक है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, इसमें बिचौलियों की मध्यस्थता नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट। प्रश्न 21 से आपका प्रश्न दिया है दोस्तों कि ORS, क्या, ORS का पूरा नाम, यानी कि ORS का आपको फुल फॉर्म बताना है कि ORS का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है आउटपुट रिकॉर्ड एक्सपोर्टर, ऑप्शन बी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ऑप्शन सी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्विस और ऑप्शन डी ए और बी दोनों, सॉरी ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ORS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन बी डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कि ORS का फुल फॉर्म दो होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है आपका आउटपुट रिकॉर्ड एक्सपोर्टर और सेकंड होता है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, इसको भी, इसको फर्स्ट है उसको फर्स्ट, कुछ भी मान लीजिए, यानी कि इसके दो फुल फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 22 है आपका। दोस्तों प्रश्न है आपका, प्रश्न है दोस्तों कि निफ्ट, क्या, निफ्ट के द्वारा ट्रांजिशन अधूरी यानी फेल्ड रह जाने पर पैसा कितने समय में वापस आता है। ठीक है, अगर हम निफ्ट से क्या कर रहे हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसमिशन के माध्यम से अगर हम क्या कर रहे हैं, पैसे को भेज रहे हैं और वो क्या हो रहा है दोस्तों, फेल्ड मार जा रहा है, यानी कि वो अधूरा हो जा रहा है, तो वो कितने समय में आ जाएगा। ठीक है, वही बताना है आपको। ऑप्शन ए दिया है 2 आवर्स यानी 2 घंटे, ऑप्शन बी 2 वर्किंग यानी दो दिन, ऑप्शन सी 24 आवर्स, ठीक है, 24 घंटे, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निफ्ट के द्वारा दोस्तों ट्रांजेक्शन अधूरी कितने समय में आप पैसा वापस आया था दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, 2 आवर्स। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यानी कि अगर हम निफ्ट के माध्यम से क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो अगर आपका पैसा फेल हो जा रहा है दोस्तों, तो आपको 2 घंटे में पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 23 है आपका। दोस्तों प्रश्न है आपका, प्रश्न है दोस्तों कि L1 किससे संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है कि जो L1 है वो किससे संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी है कैश, ऑप्शन सी रीड ओनली मेमोरी और ऑप्शन डी है रजिस्टर। तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करिएगा कि L1 किससे संबंधित है। ठीक है, हाँ आप ही बताइए कि जो ए रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये किसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और ये रीड ओनली मेमोरी, इसको भी बताना है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी ये किसका फुल फॉर्म है। फटाफट ये भी कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, कैश मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी किसका है दोस्तों? ये किसका है? रैम का है। ठीक है, जिनका भी रैम कमेंट बॉक्स में आ रहा है उनका सही है। ठीक है, और रीड ओनली मेमोरी, ठीक है दोस्तों, ये किसका है? ये रोम का है आपका। किसका? रोम का। हाँ आप ही बताइए कि इनमें से वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, रैम और रोम में से कौन वोलेटाइल होता है और कौन नॉन वोलेटाइल होता है, ये भी कमेंट करेगा। ठीक है, कि रैम वोलेटाइल हो या रोम है। ठीक है, जो भी आपको आंसर है फटाफट कमेंट करेगा कि रैम है कि रोम है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 24 पर चलते हैं। प्रश्न 24 है आपका।
दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस 6.0 कैल्क में डिफ़ॉल्ट रूप में सीट की संख्या कितनी है। ठीक है, आपको बताना है कि जो लिब्रे ऑफिस 6.0 कैल्क में डिफ़ॉल्ट रूप से सीटों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या 1। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 25 है आपका। दोस्तों प्रश्न है आपका कि राउटर OSI में किस लेयर पर कार्य करता है। ठीक है, आपको बताना कि जो राउटर है OSI में किस लेयर पर काम करता है। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है फिजिकल पर, ऑप्शन बी है डाटा लिंक पर, ऑप्शन सी नेटवर्क पर और ऑप्शन डी है ट्रांसपोर्ट पर। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों OSI क्या, OSI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों फटाफट कमेंट करेगा कि OSI का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है ओपन क्या, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम इंट्रो कनेक्शन क्या, ओपन सिस्टम इंट्रो कनेक्शन। ठीक है, ओपन सिस्टम इंट्रो कनेक्शन क्या होता है दोस्तों? OSI का फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि अगर हम राउटर में OSI में लेयर पर कार्य करना चाहते हैं दोस्तों, तो हम नेटवर्क पर ही क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 26 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि भारत में RTGS किस वर्ष लागू हुआ। ठीक है, आपको बताना है कि जो भारत में RTGS को कब लागू किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है नवंबर 2005, ऑप्शन बी दिसंबर 2006, ऑप्शन सी है अप्रैल 2004 और ऑप्शन डी है मार्च 2004। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, RTGS क्या, RTGS। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट कमेंट करेगा इसका भी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, मार्च 2004। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि भारत में दोस्तों जो RTGS है उसको मार्च 2004 में क्या किया गया दोस्तों, लागू किया गया। ठीक है, RTGS का फुल फॉर्म दोस्तों इसको भी जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है रियल क्या, रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। ठीक है, रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। ठीक है, जिसका भी जिनका भी ER फुल फॉर्म कि रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट होता है उनका सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 27 पर चलते हैं। प्रश्न 27 है आपका। दोस्तों प्रश्न है आपका, प्रश्न दिया है दोस्तों कि किस शॉर्टकट कुंजी के द्वारा हम गूगल ड्राइव पर किसी दस्तावेज को सीधे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि अगर हम गूगल ड्राइव पर कोई दस्तावेज, ठीक है, उसको अपलोड करना चाहते हैं तो हम लोग कौन से की का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है Shift+U का, ऑप्शन बी है Ctrl+L का, ऑप्शन बी है Ctrl+V और ऑप्शन डी है Shift+L। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, Shift+U का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यानी कि हम गूगल ड्राइव पर अगर दस्तावेज को क्या करना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम Shift+U का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 28 पर चलते हैं। प्रश्न 28 है आपका। दोस्तों प्रश्न है आपका कि उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया। ठीक है, आपको बताना है कि जो उमंग ऐप है उसको किस मिनिस्ट्री से के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय के द्वारा और सॉरी ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उमंग ऐप को किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या,
इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको उमंग ऐप क्या इसका फुल फॉर्म बताना है कि उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में दोस्तों सारे फुल फॉर्म को कवर कराया, तो आप इसका फुल फॉर्म बताइए फटाफट कि उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 29 पर चलते हैं। प्रश्न 29 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इंटरनेट पर हर कंप्यूटर की पहचान एक विशिष्ट आईपी एड्रेस से होती है, ठीक है। क्या एक कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है कि इंटरनेट पर जो हर एक कंप्यूटर है उसकी पहचान दोस्तों वो आईपी एड्रेस से होती है, ठीक है। दोस्तों एक कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाए। बिल्कुल दोस्तों, हम इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान करना चाहते हैं तो उसके हम आईपी एड्रेस से क्या करेंगे, उसको पहचान करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा ये आईपी यानी कि आईपी दोस्तों, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्या इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, आईपी का फुल फॉर्म होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 30 पर चलते हैं। प्रश्न 30 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा लोगों के समूह के बीच कर सकते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि जो इंस्टेंट मैसेजिंग है उसके द्वारा हम लोगों को समूह के बीच हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया है चैटिंग कर सकते हैं, ऑप्शन बी फोटो शेयर कर सकते हैं, ऑप्शन सी वीडियो क्लिप शेयर कर सकते हैं, और ऑप्शन डी ये सभी, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या ये सभी, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर हम स्टेट मैसेज में दोस्तों हम चैटिंग कर सकते हैं, ठीक है, फोटो को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और वीडियो क्लिप्स भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न है आपका। प्रश्न दिया दोस्तों कि भारत में इंटरनेट किसके माध्यम से शुरू हुई थी, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि जो भारत में इंटरनेट है वो किसके माध्यम से शुरू हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए है BSNL के माध्यम से, ऑप्शन बी है VSNL, ऑप्शन सी MTNL, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या VSNL, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों BSNL का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, फटाफट कमेंट करिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। BSNL दोस्तों इसका होता है आपका भारत, क्या भारत भारत संचार, क्या भारत संचार निगम, ठीक है। भारत संचार निगम लिमिटेड, क्या दोस्तों भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड। दोस्तों VSNL इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो इसका होता है आपका विदेश, क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड, क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। दोस्तों MTNL इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसको भी जान लीजिए दोस्तों। इसका होता है आपका महानगर, क्या महानगर टेलीफोन महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 32 पर चलते हैं। प्रश्न 32 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा एक ई क्लाइंट है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से क्या एक ई क्लाइंट है। ऑप्शन दिया है आउटलुक, ऑप्शन बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी नेटस्केप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा एक ई क्लाइंट है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या आउटलुक, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं।
प्रश्न 33 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से पैन का एक उदाहरण, ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या एक पैन का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन दिया है हॉटस्पॉट, ऑप्शन बी है ब्लूटूथ, ऑप्शन सी इंटरनेट और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, ब्लूटूथ, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको पैन, क्या, पैन का फुल फॉर्म बताना है कि पैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों कि पैन का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 34 पर चलते हैं। प्रश्न 34 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि आरटीजीएस में भुगतान करने की न्यूनतम सीमा, ठीक है। आपको बताना है कि जो आरटीजीएस है उसमें भुगतान करने की न्यूनतम राशि कितनी है, ठीक है। ऑप्शन दिया है 2 लाख, ऑप्शन बी है 1 लाख, ऑप्शन सी है 5 लाख और ऑप्शन डी है 10 लाख, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि आरटीजीएस में भुगतान करने की न्यूनतम सीमा कितनी है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो ये भी कमेंट करेगा, हम इसका आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है। आपको आरटीजीएस, क्या, आरटीजीएस इसका फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। देखिए तो आप भूले तो नहीं है, ठीक है। तो आप फटाफट बताइए कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 35 पर चलते हैं। प्रश्न 35 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि माइक्रो ब्लॉगिंग इनमें से किसका उदाहरण, ठीक है। आपको बताना है कि जो माइक्रो ब्लॉगिंग है इनमें से किसका उदाहरण, ठीक है। ऑप्शन ए है ट्विटर का, ऑप्शन बी है गूगल का, ऑप्शन सी है फेसबुक का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, ट्विटर का, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 36 से आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि आईएमपीएस में यस का अर्थ है, ठीक है। आपको आईएमपीएस में एस का अर्थ बताना है कि आईएमपीएस में एस का अर्थ क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है सिस्टम, ऑप्शन बी है सर्विस, ऑप्शन सी है सेल और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईएमपीएस में एस का अर्थ क्या होता है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसका मैं यहाँ तक बता देता हूँ कि इसका इमीडिएट पेमेंट और आपको एस सेंड बताना है, ठीक है। इन्हीं दोनों में से हो सकता है, ठीक है। तो आप कमेंट करेगा कि इमीडिएट पेमेंट और क्या हो सकता है, ठीक है। तो फटाफट कमेंट करेगा। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। मिलते हैं हम फिर ऐसे वीडियो